रात शांत थी, लेकिन गैब्रियल के मन में तूफान मचा हुआ था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता, वही चेहरे सामने आ जाते, जमी हुई अभिव्यक्तियां, बेजान निगाहें और वे यादें जो किसी भी हाल में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। वह खुद से बार बार पूछता रहा, क्या उसने सच में यह सब किया था, या फिर वह अपने ही जीवन को किसी और की तरह देख रहा था? उसने किसी की जान ली थी, न गुस्से में, न नफरत में, बल्कि उस प्रशिक्षण के कारण जो उसकी नसों में उतर चुका था। फिर भी उस सच्चाई का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह पड़ा हुआ था। वह सोचता रहा, क्या जिन्होंने उसे यह सब सिखाया वे उसे समझ पाएंगे? क्या वे उसके फैसले पर गर्व करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने वह सीमा पार कर ली थी जहां से लौटना नामुमकिन होता है? एंजेलिनी ने उसकी बेचैनी तुरंत महसूस कर ली। उसने कोई दबाव नहीं डाला, कोई आरोप नहीं लगाया। वह बस चुपचाप सुनता रहा। शांत शब्दों और स्थिर नजर से उसने गैब्रियल को यह याद दिलाया कि कभी-कभी जिंदा रहने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। ऐसे हालात में हिचकिचाहट मौत बन जाती है। गैब्रियल कोई राक्षस नहीं था, वह बस वही इंसान था जिसने सही समय पर प्रतिक्रिया दी। फिर भी उसके मन की उलझन पूरी तरह शांत नहीं हुई। तभी उस भारी माहौल को एक मासूम आवाज ने तोड़ दिया। मिकी भी सो नहीं पा रहा था। डर अब भी उसके नन्हे दिल में जिंदा था। खतरे की यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। एंजेलिनी ने उसे अपने पास खींच लिया। गरम चॉकलेट, सुरक्षित बाहों का एहसास और सुकून भरे शब्द। कुछ पल के लिए दुनिया फिर से सामान्य लगने लगी, लेकिन उन दीवारों के बाहर हालात तेजी से बदल रहे थे। पूरा शहर सांस रोके देख रहा था। दो ताकतें आमने सामने थीं। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कौन पहले पीछे हटेगा। माफिया की नजर हर हरकत पर थी। अब हर फैसला मायने रखता था। यहां तक कि शांति का एक छोटा सा संकेत भी एक जोखिम बन चुका था। और समय तेजी से खत्म हो रहा था। होटल के अंधेरे गैराज में सच्चाई आखिरकार सामने आई। लावीन आत्मविश्वास से भरा हुआ आया था, बिना यह जाने कि वह अपनी ही कब्र की ओर बढ़ रहा है। जब उसे समझ आया कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसकी जुबान झर उगलने लगी। पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश, ताने, अपमान। लेकिन एंजेलिनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह बदला लेने नहीं आया था, वह इंसाफ के लिए आया था। और फिर असली चेहरा सामने आया। कैसियल, वही आदमी जिसने पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाया, वही आदमी जिसने मासूम जिंदगियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वही आदमी जिसे लगता था कि वह सौदों और झूठ के सहारे बच निकलेगा। उसका आत्मविश्वास एक पल में टूट गया। अब वहां घमंड नहीं था, सिर्फ डर था। कैसियल गिड़गिड़ाने लगा। सच बताने के वादे, नाम, राजा, हर चीज। एंजेलिनी ने आवाज ऊंची नहीं की। उसे जरूरत ही नहीं थी। खेल खत्म हो चुका था। कैसियल बोलेगा, और जब वह बोलेगा, शहर की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जिंदा वही रहता है जो सिर्फ वार करना नहीं जानता, बल्कि यह भी जानता है कि कब चुप रहना है और कब सुनना है।